जैसे वामन भगवान छोटे से महाराज उनको यज्ञोपवीत आदि कर्म हुआ प्रेम से। आज इंद्र गया चरणों में गिर गया। माता अदिति ने कहा मेरे पुत्रों पर दया कर बेटा, और बलि के पास से सारा राज्य पाट मांग कर लिया। जैसे गए बलि महाराज के पास, महाराज आज वामन भगवान छोटे से 52 अंगुल के महाराज जैसे ही गए नहीं, और कहते बलि जो है ब्राह्मण का भक्त है, कई यज्ञ किए महाराज। आज शुक्राचार्य जी प्रेम से यज्ञ करा रहे हैं, और जैसे छोटे से ब्राह्मण को देखा, जो छोटा सा ब्राह्मण धोती कुर्ता पहना हुआ है, प्रेम से महाराज मुकुट धारण हुआ छोटा सा ब्राह्मण, बड़ी भारी शिखा ऐसा देखा, हाथ में छतरी है साहब, हाथ में कमंडल है, ऐसे ब्राह्मण को देखा मंत्र मुक्त हो गया। और जैसे महाराज कहा हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? कहते मैं अदिति का पुत्र वामन मेरा नाम है। महाराज जैसे कहा, कहते ब्राह्मण देवता आप मांगिए, जो मांगेंगे वो देंगे। कहने का भाव महाराज ब्राह्मण जैसे आए नहीं, जो मांगे वो, कि हाँ संकल्प करो महाराज। आज महाराज कहते हैं जैसे भगवान खड़े सामने तो संकल्प लेकर मन ही मन कह रहा है बलि, प्रसन्न हो रहा है कि वारे मेरे भाग्य की क्या बात है, मेरे भाग्य की बात ही अलग है, मेरे भाग्य में भगवान स्वयं याचक बने हुए हैं। संत कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हाँ मैं आकर कहता है तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। प्रेम से भाव लेकर के रे बलि सोच रहा है आज मेरे द्वार भगवान आए। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन ये सारा, डोल उठी सारी धरती देख, डोला गगन ये सारा। सोच रहा है बलि भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। आज तेरा मेहमान परख कर देख ले तू आ, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। खाली सेवा करते हो भाव से। हरि बोल।
इस ब्राह्मण को भिक्षा दूंगा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान कहना मेरा। वो मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का मेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर दे तू अपना तेरा दे भगत वर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भर दे भगत भर दे, भगत भर दे भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज बलि सोच रहा है भले कुछ हो जाए, सर्वस्व लुटा दूं, पर आज इस ब्राह्मण की झोली भर के मानूंगा। कहने का भाव, यदि ब्राह्मण मिल जाए, सत पात्र मिल जाए तो दान कर दो। बलि ने विचार किया, अरे मांगो ब्राह्मण देवता, हाथ में संकल्प लिया। कहते बिना संकल्प के हम भोजन नहीं करते, कोई वस्तु नहीं लेते, हमारा संकल्प करना पड़ेगा। मांगो, संकल्प कर कि हाँ मैं संकल्प करता हूं, तुम जो मांगोगे दूंगा। महाराज कहा 3 पैर धरती मांगता हूं। बलि कहता वारे बामन, जैसा तू बामन वैसी बुद्धि, तू जैसा छोटा वैसी बुद्धि, 3 पैर धरती मांगता है बस। कहते 3 पैर जजमान से कहते हैं, आज बलि से कहते हैं तुम्हारी श्रद्धा हो तो दो, अन्य तो भले संकल्प वापस ले लो, भले संकल्प ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, दो तो दे दो। बलि कहता है महाराज मेरा भाव ये नहीं है कि मैं नहीं दूं, मैं तो सर्वस्व लुटा सकता हूं, पर तुम्हारी बुद्धि पे मैं हंस रहा हूं। 3 पैर धरती, इतने इतने बड़े तो पांव, अने 3 पैर धरती में कहीं होएगा। कहते मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, जितना मैंने मांगा उतना दे दो, ज्यादा लेना मेरे भाव नहीं है। महाराज कहते हैं ज्यादा नहीं ले, हाँ बस 3 पैर धरती। जैसे ही संकल्प पड़ा महाराज, इधर शुक्राचार्य जी ने देखा कहीं उल्टा तो नहीं हो जाए, ध्यान लगाया, देखा काला काला मुरली वाला दिखा, विष्णु दिखे। कहते अरे बलि मत दे देना, तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, सब चला जाएगा। कहते भले जाए तो काल जाए तो आज जाए, पर मैंने तो जो संकल्प किया उसको पूरा करूंगा। महाराज जैसे जल लेने के लिए संकल्प छोड़ रहे थे नी, उन्हीं पात्र का अंदर जाके बैठी जाए शुक्राचार्य जी। महाराज पानी गिरवा नहीं दे, भगवान ने पेनी कुसा निकाली और जैसे छेद में डाली, शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। कहने का भाव, जिस नेत्र ने भगवान का दर्शन कर लिया, आज वही नेत्र भगवान से विरुद्ध चले, विरुद्ध चले तो फिर तो फूटे ही सही।
जिसने दर्शन कर लिया विष्णु का ने फिर भी उल्टी चले तो फिर तो आंख फूटे। महाराज क्या हुआ, जैसे जल लिया संकल्प छोड़ा और भगवान का रूप कैसा हुआ, नाभ्याशीदंतरिक्ष घूषेषणोद्योः समवर्तता पदभ्यां भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। भगवान इतने बड़े हो गए, नाभ्या आशीद अंतरिक्ष, भगवान अंतरिक्ष से टक गए साहब। इतने बड़े हुए कि एक पैर में महाराज नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल 7 लोग एक ही पैर में नाप दिए। अब दूसरे पैर में ऊपर के साहब अपन बैठा नहीं आते, 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। ऊपर के भू भुआ स्वहा महा जना तपा और सत्य लोक में भगवान का चरण पहुंचा और चरण कमंडल से जैसे टकराया महाराज, कमंडल में से ब्रह्मा जी ने चरण धो दिया महाराज। और वही तो कहते चरणों से निकली गंगा प्यारी, भगवान के चरण को धोया महाराज। और जैसे पहाड़ों से भगवान का पैर टकराया नहीं तो भगवान के पैर में खून निकला और वही खून ब्रह्मा जी ने धारण करा लिया और उसी से गंगा निकली। महाराज कहने का भाव 2 पैर में सब नाप लिया। अब कहते हैं या तो जजमान का संकल्प खराब होए या फिर संकल्प पूरा करे। बलि को कहा तीसरा पैर कहां धरूं, बोल। आज कहते तीसरा पैर कहां धरूं। अब महाराज विवेकी पुरुष था बलि, उसने कहा प्रभु धन बढ़ा के धनवान बताओ, आप ही बताओ धन बढ़ा के धनवान। भगवान ने कहा कि धनवान बड़ा धन उससे छोटा, क्योंकि उसका होता है कि जब धन बड़ा धनवान तो भगवान अभी तो मेरा धन धन मापा है, अभी धनवान बाकी है, तीसरा पैर माथा पे धर दो। महाराज कहा कि तेरे जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं होगा। महाराज कहते हैं अंतिम इच्छा भी पूछ ली भगवान ने, क्या चाहते हो, तुम्हारे जैसे भक्त यदि मांगेंगे तो मेरा सौभाग्य होगा। कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देने की इच्छा होती और लेने की इच्छा होती तो मैं देता ही क्यों प्रभु। यदि तुम्हारी इच्छा है देने की तो वरदान दे दो, मैं घर से निकलूं तो आप मिल जाए, बाहर जाऊं तो आप मिल जाए। महाराज कहते जैसे माथा पे पैर धरियो सुतल लोक में चली गयो और जैसे ही सुतल लोक में पहुंचा महाराज, आज भगवान ने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? श्री राधे संकल्प लेकर क्या कहते हैं, अरे बलि तेरे जैसे दानी संसार में कोई नहीं होगा और तूने जो दान किया है मैं तुझे सर्वस्व दूं फिर भी कम पड़ता है, पर तू कहता है घर से निकलो तो दर्शन होए, बाहर जाऊं तो दर्शन होए। महाराज उस दिन से भगवान पेरादार बनी गया, क्योंकि बाहर निकले अब करनी टाइम पे बलि बाहर निकले न करनी टाइम पे घर में जाए, भगवान कहीं याद रहे तो महाराज भगवान वहीं पेरादार बनी के खड़ा हो गया। आज भी महाराज देवसैनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान जाते हैं। अब जैसे ही पहुंचे वहां और पहुंचे नहीं, अब द्वारपाल बन गए तो इधर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। कैसी व्यवस्था? महाराज व्यवस्था ये बिगड़ी, आप पालन करने वाला यदि चला जाए घर में, यदि पिताजी जीवित रहे अब वहां तक तो छोरा की कोई टेंशन नहीं रहे, और यदि पिताजी चली जाए कहीं तीर्थ यात्रा करने तो फिर कितनो टेंशन हुई जाए। अब पुत्र के यदि नाले जो है तो घर चले ही ले, जो नी नाले जो है तो फिर बिगड़े नहीं माहौल। तो भगवान विष्णु जैसे ही गए तो सृष्टि का संचालन बिगड़ गया, पालन पोषण बिगड़ गया। आप सोच रहे हैं क्या करें? माता लक्ष्मी के पास सब देवता गए, भगवती आप कृपा करें और वहां से बलि के यहां से छुड़ा कर लाएं। अब महाराज जैसे ही ये कहा लक्ष्मी जी गई, उस समय था रक्षाबंधन, आज भी हम राखी बांधते हैं नहीं, उस दिन गई और सुंदर श्रृंगार करके गई बलि के पास और कहा, मैं जाकर रोने लग गई साहब दरवाजे पर, और रोते रोते आंसू बहुत सारे गिर रहे हैं।
बलि सोचता है मेरे दरवाजे पर कोई रोए। कहते बहन क्यों रो रही है, मेरा कोई भाई नहीं है। अरे मैं भाई हूं, तू बांध दे राखी। कहते भले राखी बांधू, पर मैं संकल्प करवाऊं, मेरे भाई से मैं जो मांगू वो दे। अच्छा हाँ बहन, मैं संकल्प लेता हूं, जो तू मांग लेगी विचार कर लेना एक बार। हाँ बहन, बहन के लिए तो मैं सर्वस्व निवेदित कर सकता हूं, तू जो मांगेगी दे दूंगा। महाराज संकल्प किया, राखी बांधी, उस दिन से मंत्र बन गया। महाराज आज भी धागो बांधो नहीं तो मंत्र बोला है सब। जिन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। महाराज कहने का भाव, भाई की कलाई में जब राखी बांधी नहीं बहन, तो बहन का मन में कई भाव उत्पन्न हुए, मेरा भाई। और कहते भाई और बहन का रिश्ता इतना पवित्र है महाराज, भले कलयुग कहीं कलयुग को बाप आ जाए, फिर भी बहन और भाई को रिश्ता पवित्र रहे, इतना पवित्र महाराज। आज भले कहता बहन मांग, अब तू मांग। अब बहन ने कहा मैं तुझसे धन नहीं मांगू, दौलत नहीं मांगू। महाराज आज भी बहन यदि राखी बांधती है ना, तो भाई से कोई साड़ी लेवा कर लिए राखी थोड़ी बांधे, कि कोई गिफ्ट लाए का लिए राखी थोड़ी बांधे, कि भाई अच्छा मिठाई लेके आए न खिलाए का लिए नहीं, इका लिए बांधे कि हमारा भाई की सर्व मनोकामना पूर्ण हो। पर फिर भाई का भी कर्तव्य बनता है कि बहन के कुछ न कुछ दे। तो आज बलि ने कहा मांग। कहती मैं धन दौलत रुपए पैसा नहीं मांगू, तेरे दरवाजे पर जो ये दरबान खड़ा है नहीं, इसी को मांगू। महाराज ये शब्द जैसे ही कहा समझ गया, देवी आप कौन? कहते मैं लक्ष्मी और दरवाजे पे नारायण, ये तेरा बंदी बन करके है, मैं इनको ही मांगू। समझ गया, ये भी छलिया और तू भी छलिया, इसने मुझे छल करके सर्वस्व ले लिया, मैंने सर्वस्व लुटाकर इसको पाया, ने तूने मुझे सर्वस्व जो मैंने लुटाकर पाया उसको भी तूने ले लिया। महाराज उसी दिन से भगवान देव उठनी एकादशी के दिन आए, देवताओं ने दुमदुबी बजाई, भगवान का बड़ा स्वागत किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा आनंद हुआ, आनंद। महाराज आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अजामिल उपाख्यान का वर्णन करते हैं भगवान, और मन को पापी कहते हैं। रे पापी मन कर ले भजन। भगवान का यदि भजन मन नहीं करेगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। कहने का भाव महाराज भजन करते रहना चाहिए। आगे चल करके महाराज गजेंद्र उपाख्यान आता है, और गजेंद्र उपाख्यान में गजेंद्र को भगवान दर्शन देते हैं, और गरुड़ पर चढ़ करके भगवान आते हैं, गरुड़ आरूढ़ होकर महाराज गजेंद्र का उद्धार कर देते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में, इनके नयन गंभीर है, एक है चपल विशेष। नवम स्कंद की कथा आती है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं भगवान के कई अवतार हैं, पर राम और कृष्ण का बड़ा ही भारी अवतार है। महाराज राम आए सूर्य वंश में और कृष्ण आए चंद्र वंश में। तो सूर्य वंश की कथा कहते हैं नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, और मरीचि के महाराज सूर्य, सूर्य के वैश्वस्वान, मनो, सुधुम्न आदि सुकन्या आदि कन्या हुई। सूर्य वंश में नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अमरीश, और महाराज अमरीश जी की बड़ी दिव्य कथा है, पर आज समय कम है इसलिए आपको सूक्ष्म रूप में बताते हैं। इन्हीं के वंश में
युवनाश हुए, मांधात हुए, मुचकुंद हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने हरिश्चंद्र की तो कथा आपको पता ही है महाराज। एक संत के लिए उसने सर्वस्व निवेदित कर दिया महाराज। इन्हीं के वंश में बाहुक हुए, सगर हुए, सगर के अंशुमान हुए, खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा का प्रादुर्भाव करा दिया। आगे चलकर रघु हुए। इन्हीं रघु के वंश से आज भी कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्हीं वंश में एक दशरथ राजा है और राजा के 3 रानी है। रानी होने पर भी पुत्र नहीं है। पुत्र न होने के कारण आज राजा सोच रहा है बड़ा दुखी मन से, यदि रानी के यहाँ पुत्र हो जाए तो आनंद हो जाए। एक यज्ञ करा महाराज वशिष्ठ ऋषि के कहने पर और सुंदर दिव्य से दिव्य महाराज यज्ञ हुआ। श्रृंगी ऋषि आचार्य बने और पुत्रेष्टि कामेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में चरु निकली, खीर तीनों रानियों को दी महाराज। तो महाराज एक रानी कहते हैं कौशल्या जी ने खीर हाथ में ली, दूसरी खीर महाराज केकई ने ली, तीसरी खीर जैसे ही सुमित्रा जी ने ली, काग ऊपर से आया, कौवा लेकर उड़ गया। महाराज सुमित्रा रोने लगी। दोनों रानियों ने थोड़ी थोड़ी खीर दी। खीर के प्रभाव से महाराज तीनों रानी गर्भवती हो गई, 4 पुत्र हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब पुत्र हुए, पुत्र बड़े सुलक्षण महाराज। आज दशरथ जी सोच रहे हैं क्या किया जाए। आज जैसे महाराज सोच रहे पुत्र हो गए, नामकरण के लिए वशिष्ठ ऋषि आए और महाराज नामकरण हुआ। कैसे हुआ साहब, समय अभाव है, नहीं तो राम जी की कथा खूब लंबी चौड़ी है साहब। कहने का भाव, आज महाराज नामकरण हुआ। तीनों रानियों ने अपने अपने बेटे को गोदी में बिठा लिया और कहते हैं वशिष्ठ ऋषि ने नामकरण किया और क्या कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद करते लोक पासी, करते जो सुख धाम राम असनामा, सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदा यज्ञ विश्रामा, अखिल लोकदा विश्व भरण शंकर कोई, विश्व भरण शंकर जोई, तातर नाम भरत अस होई, तातर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन से सिर, जाके सुमिरन से पुनासा, जाके सुमिरन से पुनासा, नाम शत्रुघ्न विष्णु दासा, नाम शत्रुघ्न। महाराज नामकरण हुआ और कहते लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखियो लक्ष्मण नाम उधार। जो आनंद सिंधु है ऐसे का नाम हुआ राम, जो भरण पोषण करे उन्हीं का नाम हुआ भरत, और जाके सुमिरन शेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम लेने से शत्रु डरे ऐसे का नाम शत्रुघ्न,
और लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखियो लक्ष्मण नाम उदार। जो संसार को धारण करने वाले हैं शेषनाग, उन्हीं का जन्म हुआ लक्ष्मण के रूप में, इसलिए उनका नाम हुआ लक्ष्मण। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए महाराज। बड़ा आनंद। आज दशरथ जी फूल गुलाल लेकर के प्रेम से क्या कह रहे हैं, सब इकट्ठे होकर कहते, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। आनंद भयो जय हो राजा राम। अरे अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम। जय हो राजा राम की, जय हो लक्ष्मण राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। सभी को राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। क्या कहना है, आज हमारे यहाँ भी जन्म हुआ राम जी का। बोलिया ग्राम में, ठिकाना बोलिया में भगवान राम का जन्म हुआ है, तो सब हाथ उठाए और कहे, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाराज अयोध्या में बड़ा आनंद। दशरथ जी फूले नहीं समाये साहब। अब जो बुढ़ापा में छोरो होए तो फिर कितनी खुशी होए साहब ने, एक नहीं 4-4। अब तो बड़े खुश प्रसन्न महाराज। आनंद इतना महाराज कि अयोध्या के नगरवासी 1 महीने तक सलंग आनंद लेते हैं। राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रियता। शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ा ही आनंद महाराज। और धीरे धीरे राम बड़े हुए, पढ़ने गए महाराज। अल्पकाल प्रभु विद्या पाई। थोड़े समय में राम ने विद्या अध्ययन कर लिया और विद्या अध्ययन करके महाराज एक दिन घर आए। विश्वामित्र जी आए, ताड़का का वध हुआ। मारीच सुबाहु का कहते हैं बाण से कई कोसों मिलो दूर फेंक दिया महाराज। और कहते हैं इधर अहिल्या का उद्धार करके जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, बड़ा आनंद। मैया सीता से विवाह हो गया। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही घर आए महाराज, और घर आते ही बड़ा आनंद। इधर के वचन मांगती है, वन भगवान जाते हैं, कई संत महात्माओं को दर्शन देते हैं, हर दूषण का वध करते हैं, कुंभकर्ण मेघनाथ आदि का वध करके रावण का वध कर देते हैं, विभीषण को राज्य दे देते हैं, और फिर हनुमान जी सहित आ जाते हैं महाराज। बड़ा आनंद है। उत्तरकांड की बात आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि आनंद ही आनंद में भगवान स्वधाम गमन गए, ये बात हम आपको बताएंगे नहीं। महाराज आनंद की इस विभूति को अपने हृदय में धारण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए
राम जी की कथा पूर्ण करेंगे, कृष्ण कथा की ओर चलेंगे।